हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू मेडिकल नॉलेज चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन इंजेक्शंस के बारे में जो आज के दिनों में डॉक्टर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और ये कॉमन से इंजेक्शन है जो कॉमन से बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मिले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंजेक्शन को यूज़ कब किया जाता है, यानी कि हम तुरंत ही किसी भी डिसीज़ को, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए तुरंत ही इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते। पहले हम बीमारी को दवा से कंट्रोल करते हैं। अगर दवा से कंट्रोल नहीं हो रही बीमारी, तब हम इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, या हमें दवा का तुरंत इफ़ेक्ट चाहिए, सीरियस कंडीशन में पेशेंट है, तब भी इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पेशेंट ओरली अनकंफर्टेबल है मेडिसिन को लेने के लिए, या अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी की हालत में है, या सीवियर कंडीशन में यानी कि सीरियस कंडीशन में है पेशेंट, तो इन सारे केसेस में हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसा इंजेक्शन है जो आज के दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पहले नंबर पर है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन एक प्रकार का एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जिसे पेन किलर इंजेक्शन कहते हैं, यानी कि पेन को ठीक करने के लिए, पेन को किल करने के लिए जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन ही है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो डायनापार के नाम से बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। डायनापार के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसे डाइक्लोफेनेक यानी कि डाइक्लोफेनेक को पेन किलर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दर्द को ठीक करने के लिए, बॉडी में किसी भी तरह का दर्द है तो दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कि किन किन कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, तो बोन पेन या बॉडी पेन, किसी भी टाइप का पेन हो रहा है आपकी बॉडी में, या बोन पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, एक्सीडेंट या फ्रैक्चर के कारण आपके बॉडी में पेन हो रहा है, पोस्ट एंड आफ्टर ऑपरेशन पेन, यानी कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में अगर कोई भी पेन हो रहा है, सर्जरी के बाद में पेन हो रहा है, तब तो पेन को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और मसल पेन हो रहा हो तब भी डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर की बात करें तो पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये एक प्रकार का एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है और एनाल्जेसिक, यानी कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, यानी कि ये बुखार को भी ठीक करता है और दर्द को भी ठीक करता है। ये बुखार और दर्द को ठीक करने वाला इंजेक्शन है। ब्रांड नेम की बात करें तो फेब्रिनिल इसका ब्रांड नेम है, जो पैरासीटामोल से पाया जाता है और इसे बुखार को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके रूट की बात करें कि किस रूट से हम ये इंजेक्शन देते हैं, तो आईवी या आईएम किसी भी रूट से हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, रूट की बात करें तो इंजेक्शन में लिखा हुआ होता है, जिस रूट से उस इंजेक्शन में लिखा हुआ हो उसी रूट से वो इंजेक्शन देना चाहिए, पेशेंट को इंजेक्ट करना चाहिए। और थर्ड नंबर की बात करें कि कौन से कॉमन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन है, वो थर्ड नंबर पे आता है एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन, यानी कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाइसाइक्लोमीन, ड्रोटावेरिन, हायोसिन, ये तीनों इंजेक्शन एब्डोमेन पेन इंजेक्शन कहलाते हैं। यानी कि एब्डोमिनल में, यानी कि पेट में दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तब इन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमीन, उसके बाद में ड्रोटावेरिन और हायोसिन। ये तीनों ही इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आज के दिनों में। और हम बात करते हैं इसके यूज़ की, कब कब ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो स्टमक पेन में, यानी कि पेट के दर्द में, आईबीएस में, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में, या रिड्यूस एब्डोमिनल पेन क्रैम्पिंग। फ्रेंड्स, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग को, यानी कि पेट में जो क्रैम्पिंग होता है उसको ठीक करने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन एक प्रायोरिटी के हिसाब से यूज़ किया जाता है, यानी कि सबसे पहले अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो डाइसाइक्लोमीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। डाइसाइक्लोमाइन के इंजेक्शन के बाद में अगर पेट का जो दर्द है ठीक नहीं हो रहा है तब ड्रोटावेरिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हायोसिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। यानी कि ये एक सीरीज़ में इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। हम पहले ही हायोसिन या ड्रोटावेरिन का यूज़ नहीं करते, सबसे पहले हम डाइसाइक्लोमीन का यूज़ करते हैं, उसके बाद में ड्रोटावेरिन, उसके बाद में अगर ठीक नहीं हो रहा है पेन तो हम हायोसिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं।
और फ्रेंड्स इसके बाद में बात करें तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस टाइप के इंजेक्शन होते हैं। इनका अपीयरेंस ऐसे होता है डाइसाइक्लोमीन का और हायोसिन और ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, ये इस टाइप के इंजेक्शन होते हैं और इसे एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने के लिए, एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। 4th नंबर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन है एंटी इमिटिंग इंजेक्शन। फ्रेंड वोमिटिंग को, पल्टी को रोकने के लिए जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है उसी को कहते हैं एंटी इमिटिंग इंजेक्शन। फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन है ऑन्डेंसेट्रॉन और डोमपेरिडोन इंजेक्शन, मेट्रोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। फ्रेंड्स ये तीनों इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंजेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आज के दिनों में और सबसे फेमस भी हैं ये इंजेक्शन। तो ऑन्डेंसेट्रॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ब्रांड नेम इमिसिड से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे इजीली परचेज़ कर सकते हैं। और पेशेंट को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है। ये ऑन्डेंसेट्रॉन इमिसिड इंजेक्शन है, ये मेट्रोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है। तो ये सारे इंजेक्शन हैं जो एंटी इमिटिंग यानी कि पल्टी को रोकने के लिए, पल्टी को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको पल्टी हो रही है या पल्टी जैसा फील हो रहा है, नौसिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए ये सारे इंजेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद में 5th नंबर की जो बात करें तो इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस। तो 5th नंबर पे जो इंजेक्शन आता है इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, गैस आपके बॉडी में बन रहा हो या एसिडिटी बन रही हो तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो रेनिटिडीन इंजेक्शन, बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। रेनिटिडीन इंजेक्शन ब्रांड नेम रेंटेक के नाम से बहुत ही फेमस है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो पेंटॉप के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही हो या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज़ हो गया हो, आपको एसिडिटी हो रही हो या पेट में जलन हो रहा हो, तो इन कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। और आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये रेंटक इंजेक्शन है, रेंटक है, पेंटॉप है, पेंटाप्रोजोल इसमें साल्ट पड़ा हुआ है। तो आप इन इंजेक्शन को एसिडिटी को ठीक करने के लिए और गैस्ट्राइटिस यानी कि आपके पेट में गैस बन रहा हो तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स इन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो 6 नंबर पे बात करें तो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, बहुत ही फेमस जो इंजेक्शन आज के डेट में यूज़ किया जाता है वो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में जो बहुत ही फेमस इंजेक्शन यूज़ किया जाता है फेनेरामाइन मेलिएट इंजेक्शन है। फेनेरामाइन मेलिएट इंजेक्शन जिसका ब्रांड नेम है एविल, और डेक्सोमेथासोन जिसे डेक्सोना के नाम से भी जाना जाता है, और बीटा मेथासोन, ये तीनों इंजेक्शन बहुत ही फेमस एंटी एलर्जिक इंजेक्शन हैं जो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि किन किन कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट एलर्जी, एलर्जी को ठीक करने के लिए, रेडनेस को ठीक करने के लिए, इचिंग को ठीक करने के लिए, या फूड पॉइजनिंग हो गया हो या रेसेस हो गया हो, स्वेलिंग हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, कॉमन कोल्ड हो गया हो या एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो पेशेंट को, तो इन सारे कंडीशंस में हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देते हैं। और इसके ब्रांड नेम की बात करें तो फेनेरामाइन मेलिएट, डेक्सोमेथासोन जिसे डेक्सोना के नाम से भी जानते हैं, और बीटा मेथासोन इंजेक्शन, ये सारे इंजेक्शन एंटी एलर्जिक इंजेक्शन हैं और बहुत ही फेमस इंजेक्शन हैं जो आज के दिनों में डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। आप इसका अपीयरेंस देख पा रहे होंगे, डेक्सोना इस तरह का होता है, डेक्सोना, और एविल फेनेरामाइन मेलिएट इसमें साल्ट होता है। तो आप इन इंजेक्शंस को एज ए एंटी एलर्जिक यूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर पे बात करें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंजेक्शंस और कौन सी हैं, तो 7 नंबर पर है ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। फ्रेंड्स ये इंजेक्शन ट्रेनेक्सा नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है, मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर किसी भी टाइप का ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं।
ट्रेनेक्सा इंजेक्शन बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है और बहुत ही फेमस इंजेक्शन है जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो या एबॉर्शन के बाद में जो ब्लीडिंग होती हो वो रुक नहीं रही हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो इस कंडीशन में यूज़ करते हैं ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा हो या एक्सीडेंटल ब्लीडिंग, यानी कि चोट लगने के बाद में, एक्सीडेंट होने के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा हो, तब यूज़ किया जाता है। और सर्जरीज ब्लीडिंग, यानी कि सर्जरी के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही हो, रुक नहीं रहा हो, तो इन सारे कंडीशंस में हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सुरक्षा के लिए बता दूं कि किसी भी इंजेक्शन को आपको खुद से यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना है और डॉक्टर के टच में रहकर ही यूज़ करना है। तो किसी भी इंजेक्शन को खुद से यूज़ ना करें, ये आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है। और डॉक्टर की सलाह से ही इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर होती है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंजेक्शन इन वीकनेस। तो वीकनेस में इंजेक्शन जो यूज़ होती है वो मेकोबालामीन इंजेक्शन, पॉलीवियन इंजेक्शन। मेकोबालामीन इंजेक्शन को विटामिन B12 का इंजेक्शन भी कहते हैं, और पॉलीवियन इंजेक्शन, ये सारे इंजेक्शन वीकनेस, अगर पेशेंट को कमजोरी हो गया हो और वीकनेस हो गया हो, तो इन सारे केसेस में हम मेकोबालामीन इंजेक्शन या पॉलीवियन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। बहुत ही फेमस इंजेक्शन है जो आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है और इसे ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो आप इसे वीकनेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन इंजेक्शन का यूज़ वीकनेस में किया जाता है। मेकोबालामीन, जिसे ब्रांड नेम न्यूरोकाइंड से बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के दिनों में। और पॉलीवियन इंजेक्शन, इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन इंजेक्शंस को वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। 9th नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और यूज़ करते हैं। तो फेमस एंटीबायोटिक की बात करें तो जेंटामाइसिन, एमिकामाइसिन और सिफ्टैक्सोन इंजेक्शन, जिसे मोनोसेफ ब्रांड नेम से फेमस है। तो इन इंजेक्शन का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया हो, तो इन सारे केसेस में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे आपके यूटीआई में इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो या इंजरी के दौरान इन्फेक्शन हो गया हो, तब हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। जेंटामाइसिन, एमिकामाइसिन और सिफ्टैक्सोन इंजेक्शन, जो कि मोनोसेफ के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसे एज ए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एमिकासिन है, ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन है। तो आप इन इंजेक्शन को एज ए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कॉमन सी इंजेक्शंस जो आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कॉमन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द मेडिकल नॉलेज चैनल। फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और इसी तरह जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।